पहला ओडीआई पर्थ में है, भारत की 11 की होनी चाहिए भाई। किसको खिलाओगे, किसको बिठाओगे, क्या चुनौतियां हो सकती है, आज सबकी कर लेते हैं बात। क्योंकि वी रो की वापसी हो रही है, रो की वापसी हो रही है। एक दिवसीय क्रिकेट की मुझे तो लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, 7 महीने बाद भारत के लिए वापसी हो रही है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे भी होगे, दिवाली की तैयारी भी कर रहे होगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम वैसे मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, पर आई एम गोइंग बैक। आज शाम को पहुँच भी जाऊँगा। नहीं, आज शाम को नहीं, एक्चुअली आप जब देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ मुंबई में। आई मीन लाइफ चेंजेस। एक्चुअली यहाँ मैं आया था, मॉम डैड को साथ लेकर जाना था। एक यहाँ चौपाल करके एक इवेंट था, ये दिखाता हूँ आपको। ये एक चौपाल करके एक इवेंट था जिसके अंदर मुझे बुलाया गया था। थोड़ी गुफ्तगू की हमने सबके बारे में कि कैसे क्रिकेट का हो गया। क्रिकेट का सेशन था बेसिकली, तो उसमें हमने गप्पे मारी थी आके यहाँ पर, विच वॉज वेरी वेरी नाइस। वहाँ पे मोहम्मद कैफ भी थे, संदीप पाटिल जी भी थे। इट वॉज अ नाइस इवेंट। अब ये तो बात हुई कि मैं दिल्ली क्यों आया था। वैसे बता दिया करो, आपका मन करता है अगर ये जानने का कि मैं क्यों आया था, कहाँ गया था। आई मीन यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, पर समटाइम्स मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहा हूँ जो आपको पसंद नहीं रहा हो। ओके भाई, क्रिकेट की बात कर ले यार, तो सर मैं कर लेता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन बता देना अगर आपको मेरी जिंदगी के और भी पहलू अगर आपको अच्छे लगते हो तो। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एंड वट एवर एल्स। एनीवे, अब जरा चलते हैं इस 11 की बात कर लेते हैं कि टीम कैसी बनाई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होने वाली है, एक चीज एक्चुअली मेरे जहन में थी, वो कल भी सवाल पूछा था, मैं बोल देता हूँ कि ये हम रोहित कोहली साथ में करके बात कर रहे हैं, राइट? पर दोनों के किस्से तो बहुत अलग अलग है ना। और सिर्फ एक मेरा पॉइंट है, एंड आई विल क्विकली मूव फॉरवर्ड, कि रोहित के साथ तो चलो कुछ हुआ है कि आप पिछली सीरीज में कप्तान थे, आपने ट्रॉफी जीती थी, और इसके बाद अब कप्तान नहीं है, तो समथिंग हैज हैपेंड। ओके, आई गेट इट। विराट कोहली के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे थे, अभी भी वही खेल रहे हैं, जिस नंबर पे वहां खेले थे उस नंबर पे यहाँ खेलेंगे। जितना इनको इज्जत मिलती है उतनी इज्जत मिलेगी। ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एंड ही इज गोइंग टू बी देयर। तो बदला क्या है? ये जबरदस्ती ये साथ में क्यों जोड़ दिया गया है कि विराट कोहली रोहित शर्मा, विराट कोहली अरे रोहित के साथ मुझे समझ में आता है कि चलो कुछ तो अलग हुआ है। मतलब घर के अब आप प्रधान नहीं है, अब आप घर के एक सदस्य में से एक बन गए, विच इज ओके। थोड़ा सा डिफरेंट फील हो सकता है, बट दैट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि आप क्रिकेट खेलने के लिए खेलते हैं, भारत के लिए खेलने के लिए खेलते हैं। उसमें कप्तानी मिल जाए तो प्रिविलेज है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। पर कोहली का तो कुछ बदला ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज इज कि भाई उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली है। और कल भी एक वो सवाल पूछा था कि नहीं, ये ना इनको पुश कर दिया गया है। और मैं ही सोच रहा हूँ यार, विराट कोहली को कोई पुश कर सकता है क्या यार? कि इतने रन बनाने के बाद वो उसको पुश कर दिया कि भाई तुम बाहर जाओ, तुम रिटायरमेंट ले लो, या रोहित शर्मा तुम रिटायरमेंट ले लो यार। अब ये तो T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो कुछ सोच समझ के लिए होगी यार, किसी ने सवाल नहीं पूछा। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, सॉरी ये जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसके बाद आईपीएल होती है, वो कहते हैं हमें नहीं जाना इंग्लैंड, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई मीन इफ यू डिसाइड, आई मीन दैट इज योर कॉल यार, ये क्यों मान के चल रहे हैं? और ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई बोलने से रोक सकता है कि भैया तुम बता दो अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो बोल सकते हैं यार, ये दे आर सुपरस्टार्स। सो आई एम नॉट बाइंग दैट। अगर किसी का खेलने का मन नहीं है, कोई फॉर्मेट छोड़ना चाहता है, और उसने अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया यार, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। और हालांकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब एक तो अज्यूम ना करें कि उनको किसी ने धक्का दिया है, दूसरी बात ये अज्यूम ना करें कि उनके लिए कुछ चीजें बदली है। कोहली के लिए कुछ नहीं बदला, ही इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, नाउ लेट मी जस्ट, बहुत सारा प्रीएम्बल हो गया, मैं जरा 11 बनाने का प्रयास करता हूँ। रोहित शर्मा के साथ इस समय जो कप्तान होंगे वो शुभमन गिल बतौर ओपनर। और ये बात भी सच है, जब तक शुभमन गिल और रोहित शर्मा साथ में है, यशस्वी जायसवाल बाहर से बैठ के मैच ही देखेंगे। इट माइट सीम अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। मतलब इस चीज को बदल नहीं सकता, आप नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो इस टीम के कप्तान है। आई मीन और डिजर्व भी करते हैं टू बी फेयर एज एन ओपनर, क्योंकि पहले मौका मिला तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, एंड रेस्ट एज से इज हिस्ट्री। तो वो तो 2 हो गए। 3 पे हमारे विराट कोहली साहब होने वाले हैं। अगेन उसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो 3 पे वो खेलने वाले हैं। 4 पे सरपंच साहब आएंगे, द न्यू वाइस कैप्टन ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम। वो नंबर 4 पे आपको नजर आएंगे। नंबर 5 पे आपको केएल राहुल नजर आएंगे। तो टॉप 5 जो है एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ नहीं बदला है यार, एग्जैक्टली सेम है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी। तो जब कुछ बदला, मतलब डोंट गेट इट, क्योंकि हम 6 महीने के बाद खेल रहे हैं फर्स्ट वनडे क्रिकेट, तो सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक एंड चैटर एंड मुश्किल एंड व्हाटएवर कि शुभमन गिल के लिए कितना मुश्किल होगा। सर सेम ही तो टीम है यार, तो उनके लिए कोई ज्यादा खास मुश्किल नहीं होने वाला ना, टीम के लिए कोई मुश्किल होने वाला है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे तो उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते हैं। इट्स नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, पर यू अंडरस्टैंड कि क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है।
कि अगर फ्यूचर में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए तो उनके लिए कोई एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में रोहित शर्मा का फॉर्म चला गया तो फ्यूचर प्रूफिंग में आपके पास दूसरा कप्तान होना चाहिए। अगर कुछ और होता है तो एक यशस्वी बाहर बैठे होने चाहिए। बेसिकली यू ट्राइंग टू फ्यूचर प्रूफ योरसेल्फ। तो ये हो गए आपके नंबर 6 तक। अब इसमें ध्रुव जुरेल के लिए जगह नहीं बन रही है। इनफैक्ट ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन में टॉसअप था। अब जो भी सिलेक्ट हुआ, दोनों ने भारी बैठना था। जो भी सिलेक्ट होगा बाहर बैठेगा, खेलने का कोई मौका नहीं है। 6 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे अक्षर पटेल। नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि यहाँ पे रविंद्र जाडेजा हुआ कर सकते थे, होप चांसेस थे, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी थे। अब वो नहीं है। उनको कहा गया है कि अभी 27 का वर्ल्ड कप का ड्रीम इज स्टिल ऑन। आप खेलना चाहते हैं और हम आपके लिए अभी हमने कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, आप प्लीज खेलिए, यू आर स्टिल इन आवर थॉट्स। लेकिन उनका खेलना इस बात पे ज़रूर निर्भर करता है कि अक्षर कैसा करेंगे, क्योंकि अगर अक्षर का बहुत बढ़िया रहता है, इफ ही इज़ डन रियली वेल, तो फिर आप हो सकता है कि रविंद्र जाडेजा की तरफ वापस ना जाएं। सो अक्षर के लिए श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट, सिमिलरली जाडेजा के लिए श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट, जो वो खेल नहीं रहे हैं। सो अगर यहाँ से आप अच्छा करके निकलते हैं अक्षर, तो उतना मुश्किल होता जाएगा जाडेजा के लिए वापस टीम में आना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो 4-4 स्पिनर नहीं खेलने वाले, और लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक ही खेलेगा, साथ में 2 नहीं खेलने वाले। उसके बाद मैं 7 के बाद सोचता हूँ कि 8 पे किसको खिलाया जाए। 2 ऑप्शन है। 8 पे या तो मैं कुलदीप यादव को खिला लूँ और 8, 9, 10, 11 4 बॉलर रख लेता हूँ, या फिर मैं एक वाशिंगटन सुंदर की तरफ चलता हूँ। एंड हियर मी आउट, हम खेल कहाँ रहे हैं? हम खेल रहे हैं पर्थ के मैदान पे। अब पर्थ के मैदान पे क्या होता है? वहाँ ज़्यादा उछाल होता है, वहाँ ज़्यादा गति होती है, वहाँ पे बल्लेबाजी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती है, और हम एक बहुत लंबे अंतराल के बाद 2 लोगों को आते, इनफैक्ट 3 लोगों को आते देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी तो नहीं खेल रहे थे, तो वो 3 लोगों को हम आते देखते हैं। बाकी जो बचे खिंचे खिलाड़ी बचे, वो रेड बॉल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो अगर ऐसा आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार हो सकता है कि शुरू में फट-फट करके 2-3 विकेट गिर गए। अगर वो फट-फट 2-3 विकेट गिर गए तो यू विल नीड बैटिंग डेप्थ। और क्या यहाँ पर आपको पर्थ में स्पिन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नज़र आता है? आई डोंट थिंक सो यार। 6 बॉलर ज़रूर चाहिए होते हैं, तो वो 6 चाहिए ज़रूर। तो मुझे तो लगता है वाशिंगटन सुंदर फॉर द गेम इन पर्थ। सिर्फ पर्थ के लिए कह रहा हूँ, ये अभी हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया बात अलग, सिडनी और एडिलेड की बात अलग करेंगे। पर फॉर पर्थ आई थिंक वॉशी सुंदर एट 8। तो मेरी 8 नंबर तक बैटिंग हो गई। अगर कहीं कोलैप्स होता है मैं वॉशी को ऊपर भी भेज सकता हूँ। मेरे पास इनफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, एंड देन 8 तक आई डोंट हैव टू वरी। अब 8 के बाद 3 चाहिए होंगे फास्ट बॉलर्स। आई नो कुलदीप के लिए इट्स अनफेयर है, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग आराम से यार। तो वो एक चीज़ ज़रूर होती है। उसके बाद मैं जाऊँगा मोहम्मद सिराज के साथ। अगेन ये भी लोग भूल गए हैं कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं था, वो एशिया कप की टीम में भी नहीं था। तो मोहम्मद सिराज का होना ज़रूरी है, एंड ही डिज़र्व्स इट। तो वो तो 11 में होंगे ही होंगे। हर्षित राणा को मैं खिलाना चाहता हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा, और उसमें उनमें टॉसअप था। हर्षित राणा इतने समय से टीम के साथ चल रहे हैं, और उनमें इतना प्रॉमिस पोटेंशियल वो नज़र आ रहा है सेलेक्टर्स को भी, टीम मैनेजमेंट को भी, तो उनको खिलाना भी चाहिए। और ये अच्छी परिस्थितियाँ होंगी। पर्थ में टेस्ट मैच खेले तो उन्होंने ठीक भी किया था। थोड़ी-सी वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए पहुँच गए आप नंबर 8, 9 तक। 9 और 10 हो गए। उसके बाद मैं लेफ्ट आर्म सीमर खिलाना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह को मौका मिले। हैंडफुल ऑफ ओडीआई अभी तक खेले हैं, पर व्हाई नॉट मोर? आई मीन वी शुड ट्राई एंड गिव हिम मोर अपॉर्च्युनिटीज़, बिकॉज़ ही इज़ अगेन अ मैच विनर यार। और वनडे क्रिकेट में भी आप साउथ अफ्रीका की तरफ अगर सोच रहे हैं, तो यू नीड टू कीप प्रिपेयरिंग मोर पेसर्स, क्योंकि बातें करने के लिए अच्छा होता है, पर पेसर्स का इतना बड़ा पूल भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बुमराह अवेलेबल नहीं थे, तो यू स्टार्ट वो सर्चिंग की किसको लेके जाएँ। तो आप स्पिन वाली पिचेज़ पे खेल रहे थे, तो चलो बच गए। लेकिन अगर बुमराह नहीं है, शामी कंसिडरेशन में नहीं है, भुवनेश्वर कुमार कंसिडरेशन में नहीं है, तो आपके बचते कौन है? सिराज, प्रसिद्ध, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, एंड खत्म। तो सर इसलिए अब तैयार करना ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगा अर्शदीप सिंह को यहाँ पे पक्का आप खिलाइए। और तो ये है भैया मेरी 11। आपको मेरी 11 से सहमति है या नहीं है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सामने की तरफ से अच्छा चुनौती ज़रूर आने वाली है। हालाँकि वहाँ पे 2 चेंजेस ज़रूर हैं। जॉश फिलिपी आ चुके हैं जॉश इंग्लिश की जगह, और कूनमन आ चुके हैं फॉर एडम ज़ैम्पा। तो ये 2 लोग अवेलेबल नहीं थे पहले मैच के लिए, तो वो बदलाव किए जा चुके हैं। बाकी टीम अच्छी है। आई थिंक बॉलिंग दे विल ट्रबल अस, कि अगर स्टार्क और हेज़लवुड डाल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करेंगे, तो हो सकता है शुरू में आपको बल्लेबाजी थोड़ी-सी दिक्कत महसूस हो। पर श्रृंखला कैसी जा सकती है? मुझे 2-1 दिख रही है। 2-1 की श्रृंखला एक्चुअली, इंडिया टू विन 2-1 इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। पर लेट्स सी यार कि किस तरीके से ये वाला मैच देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि एडिलेड एंड सिडनी विल बी इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन। पर पर्थ जो है वो थोड़ा-सा इट्स बैप्टिज्म बाय फायर। ये थोड़ा-सा ऐसा टेस्ट है जो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। थोड़ा-सा। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। इससे ज़्यादा मैं थोड़ा-थोड़ा और बात नहीं करूँगा। अगर आप मेंबर नहीं बने तो मेंबर बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि एक दिवाली का व्लॉग भी था, वो भी हम डाल रहे हैं कि किस तरीके से था। एक बिहाइंड द सीन्स का भी था, हम दूरदर्शन के एक शो पे गए थे, तो उसका भी था।
सो देयर इज प्लेंटी मोर। तो अगर आपको और चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम सोचे थे आकाशवाणी को अपग्रेड भी करें या ना करें, ये भी बता देना कि सेगमेंटेड आकाशवाणी बनाए या ना बनाए। और पीकेएल देख लो यार, बंगाल वॉरियर्स मेरी टीम है, क्रैक्स पे मेरी शार्प ओपिनियंस मिलती हैं। ये कहाँ देखोगे? जियो हॉटस्टार पे देखोगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। स्टार स्पोर्ट्स पे भी आप ये पूरा टूर्नामेंट देख सकते हैं। भारत का अपना खेल है, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग, प्लीज डू वॉच। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।